जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है। जांच होनी चाहिए। अगर कोई नारायण साकार हरि का फंड है, ट्रस्ट है, सारी जांच होनी चाहिए। उनके नाम क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जांच होनी चाहिए। आई एग्री। मैं जांच एजेंसियों की हर बात को, अभी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कभी भी नारायण साकार हरि कभी भी पैरों की पूजा नहीं कराते हैं, ये डेड श्योर है। कभी पैर छूने नहीं देते हैं, ये अटल सत्य है। उनके आगे मंच पर रेडियस पर 30 मीटर का रेडियस में कोई नहीं आ सकता। जो इस आयोजन में जो लोग देते होंगे वो वहाँ उनके पास रिकॉर्ड होगा, मधुकर के पास। देखिए, कोई तो टेंट की व्यवस्था करता है, कोई जल की व्यवस्था करता है, ये कमेटियां करती हैं विभिन्न, कोई जल की है, कोई फूल की है, कोई कालीन की है, कोई चटाई की है, कोई टेंट की है। इस तरह से कोई पार्किंग की कर रहा है व्यवस्था, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं होती है, सब मिलके करते हैं। और कोई वहाँ दान पात्र नहीं है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेन देन होता नहीं है। और अगर राजनीतिक दल से होता तो आप याद कीजिए, फरवरी से जून 2024 तक कोई सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारायण साकार हरि और कमेटी के आयोजक ना किसी के लिए नोट मांगते हैं, ना अपने लिए नोट मांगते हैं, ना किसी के लिए वोट मांगते हैं। कभी उन्होंने किसी के लिए वोट और नोट की अपील नहीं की है। इसीलिए कोई ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना कोई किसी तरह का डोनेशन है, ना रसीद है, ना कुछ है। फंडिंग की जांच की बात की जा रही है, ना कि कार्यक्रम जो हुआ है उसमें कितना फंड आया है उसकी जांच की बात नहीं हो रही। अच्छा, बाबा के जो फंड जो है और जहां से इनको फंड मिलता है उसकी इनकम टैक्स से जांच की बात की जा रही है, यानी कि संदेह के घेरे में बाबा और उनका जो फंड है वो। हाँ, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है। जांच होनी चाहिए। अगर कोई नारायण साकार हरि का फंड है, ट्रस्ट है, सारी जांच होनी चाहिए। उनके नाम क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जांच होनी चाहिए। आई एग्री। मैं जांच एजेंसियों की हर बात को, अभी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए मैं कुछ उस पर और कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जांच एजेंसियों की अक्षर सा बात को सत्य, अगर गलत पैसा आया है, गलत हुआ है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आया है तो आपको लगता है कि फंडिंग, क्राउड फंडिंग और जो विदेश पैसे मंगाने की बात होती है, फंडिंग कराने की बात होती है, उनमें भी बाबा, अगर किसी ने लिया है, अगर उनमें से किसी ने लिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भक्ति मार्ग है, शक्ति मार्ग है, ये फंडिंग का मार्ग नहीं है, ये धंधे का मार्ग नहीं है, ये बिजनेस का मार्ग नहीं है, ये व्यापार का मार्ग नहीं है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मार्ग है। और उसी आधार पर जीवन यापन लोग चलाते हैं और कार्य करते हैं। नारायण साकार हरि को जो VRS से पेंशन मिलती है, जिस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके लिए जीवन के लिए पूर्ण है। और अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हैं, जिन्हें माता जी कहते हैं, और अपनी पेंशन से गुजारा करते हैं। आश्रम जो बने हुए हैं वो लोगों के कमेटी के द्वारा बने हुए हैं, जनपद के कमेटी के द्वारा बने हुए हैं, वो उनके बनाए हुए हैं। और उसमें उन पर वो बताएंगे कहाँ से बनाए, कैसे लिए, किसके लिए। एक्चुअली श्रमदान से बनाते हैं, अपने आपस में सहयोग से बनाते हैं और अपने जनपद में बनाते हैं। नारायण साकार हरि वहाँ अतिथि के रूप में आते हैं, सतिथि के रूप में आते हैं, और जहाँ प्रवास होता है वहाँ रहते हैं और चले जाते हैं। रमता जोगी बहता पानी की तरह उनका जीवन है, और उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। एक बात ये भी निकल कर आ रही है, लोगों से कहा या माइक से कहा गया कि उनके चरण के जो धूल है उसे लेकर जाए, इसी वजह से कभी भी नारायण साकार हरि कभी भी पैरों की पूजा नहीं कराते हैं, ये डेड श्योर है। कभी पैर छूने नहीं देते हैं, ये अटल सत्य है। उनके आगे मंच पर रेडियस पर 30 मीटर का रेडियस में कोई नहीं आ सकता। जहाँ पीछे पंडाल में उतर कर जाते हैं, गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी खड़ी होती, वहाँ किसी को चरण छूने की अनुमति नहीं है। कोई पैर नहीं छूता, कभी पैर नहीं छुलाते। कोई आप पैर छूने का फोटो दे दो, बिल्कुल नहीं कभी होता है। चरणों की धूल की बात हो रही है, चरणों की धूल, वो गाड़ी से चलते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, जूते पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, कालीन बिछी रहती है और चटाई लगी रहती है। कहाँ से चरण की धूल हो गई? चटाई के ऊपर चरण की धूल, साफ सफाई झाड़ू लगी रहती है, चरणों की धूल कहाँ से हो गई? चरणों की धूल तो पैदल चलेंगे ना, जैसे जैन मुनि पैदल चलते हैं। हम मान रहे हैं यहाँ से चरण पड़े और गए, वहां से तो जूते से पहन के निकलते हैं, वो भी कालीन के ऊपर निकलते हैं, चटाई के ऊपर निकलते हैं और गाड़ी में सीधे बैठ जाते हैं। गाड़ी अपने टायरों के आधार पर जाती है, रोड पे लुढ़क के जाती है। आपके वकालत के अनुसार बाबा निर्दोष है?
हाँ बिल्कुल, वो 30-35 मिनट पहले घटना स्थल से जा चुके थे और कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस की जो कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, हम जांच एजेंसियों पर सदैव भरोसा, हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, हमारे प्रदेश की जांच एजेंसियां, हमारी सरकार की जांच एजेंसियां। देखिए, बड़ी विडंबना है और मैं बड़ी दुखी मन से कह रहा हूं, आयोजन हमने किया, सत्य के साथ हमने किया, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारा, नारायण साकार हरि हमारे प्रभु कहें, गुरु कहें, आदर्श कहें, कुछ भी कहें, भावना कहें, हमने उन्हें बुलाया। आयोजक हम, दरी की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, लाउड स्पीकर व्यवस्था, जल की व्यवस्था, चूने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था हमने की, खाने पीने की व्यवस्था हमने की। आने वाले लोग हमारे, आने वाली हमारी माता, बहन, चाची, ताई, मौसी, दादी, नानी, फूफा, बुआ, भाई, चचेरे भाई, तहेरे भाई, आने वाले हमारे बच्चे, आने वाले हमारी बहन पत्नी, ये एंटी सोशल एलिमेंट आगे हंगामा करते हैं, वहाँ हुड़दंग मचाते हैं, वहाँ भगदड़ मचती है, वहाँ लोग मरते हैं, वहाँ अव्यवस्था फैलती है, मारे हमारे जाते हैं, लाशें हम ले जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम हाउस का अंतिम संस्कार हम करते हैं। हमारे बच्चे, वो बच्चे, हमारी पत्नी, हमारी माएँ जो हम गाड़ियों से लेकर आए थे, उन्हीं गाड़ियों पे हमें भर के अस्पताल ले जाना पड़ा, उन्हें अस्पताल में डेड डिक्लेयर किया, हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ा, पोस्टमार्टम करा के हम उन्हें अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अभी 10वां कर नहीं पाए, 13वां कर नहीं पाए। FIR होने के ही दिन इनाम 1 लाख का घोषित हो जाता है। कहां हमें बुलाया गया, कहां हमें 91 का नोटिस दिया गया, कहां हमें सम्मन दिया गया, कहां हमसे पूछताछ की गई, कहां हमारी 82 हुई, हम नहीं मिले, कहां हमारी 83 हुई, कहां हमें कोर्ट से NBW नोटिस दिए गए, कहां हमें ढूंढा गया, कहां हमें तलाश किया गया। हम अस्पताल, हम लाशें अंतिम संस्कार कर रहे, हम इलाज करा रहे, हम हार्ट पेशेंट, हम अपनी दवा करा रहे। मधुकर ने नहीं जीवन में देखी थी इतनी लाशें, मधुकर ने नहीं जीवन में सोचा था कि ऐसा होगा। वो तो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परिवार के साथ रहता है, सामाजिक व्यक्ति है। उसका सामाजिक होना गुनाह हो गया क्या? हिंदू होना गुनाह हो गया क्या? सनातन की बात करना गुनाह हो गया क्या? सत्य की साथ करना गुनाह हो गया क्या? क्या गुनाह कर दिया उसने? कहीं नोटिस नहीं, 1 लाख तुरंत FIR के बाद जांच हो नहीं पाई, 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी। वो हॉस्पिटल वहां गया, इलाज नहीं हुआ, दिल्ली आया अपने रिश्तेदार के, हमने भाई इलाज करा लो। अगर हम बिना इलाज कराए हार्ट पेशेंट को पुलिस को 2 दिन पहले सौंप देते और वो वहां जाके मर जाता, 121 लोग मर गए, 122 भी मर जाता, उसकी बीवी विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, मान लिया, लेकिन पुलिस वालों की नौकरी जाती ना, कस्टडी डेथ मानी जाती ना, वो क्या बच पाते? उनके घर वीरान होते, उन पर भी अशोभनीय साया टकरा जाता, उनके जीवन में भी अंधेरा छा जाता। एक तो मरे ही हमारे, एक तो हम अंधेरे में रह गए जीवन में। और उसके बाद इलाज करा रहा, इलाज करके उसे सौंप दिया गया, उसे सरेंडर कर दिया। 12 बजे कह चुका हूं मैं, सुबह 10 बजे आपके NI पे कह चुका हूं, आपकी आई, मैंने कहा आज मैं उसे पुलिस को सौंप दूंगा। डॉक्टर जैसे कहेंगे स्टेबल, हार्ट पेशेंट है, इलाज चल रहा है, जैसे ही होगा हम उसे सौंप देंगे। हमने सौंप दिया शाम को SIT को, SIT वाले ले गए, मेडिकल कराया, पूछताछ कर ली, जो पूछताछ करनी कर लो, जैसे करनी कर लो, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी बाबा से पूछताछ करने की तो क्या बाबा सहयोग? नहीं सहयोग करेंगे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, हर तरह का सहयोग करेंगे, हर तरह का साथ करेंगे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिटन में दिया 2 दिन पहले, आज भी स्टेटमेंट आया उनकी, आपके द्वारा आई है, ANI ने ही दी है, जारी किया है, देखा है लोगों ने। अब लोगों को उसमें आपत्ति, स्टेटमेंट ना दे तो क्यों, बाबा फरार, ये गलत नहीं है, ये झूठा नहीं है। कहाँ मधुकर फरार था? कहाँ मधुकर था? मधुकर अपने यहाँ अस्पताल में इलाज करा रहा था। क्या मधुकर एयरपोर्ट पे मिला किसी को भागते हुए? क्या नेपाल मिला? क्या कहीं तहखाने में मिला? कहीं बेसमेंट में मिला? कहीं भेष बदले हुए मिला? कहीं रंगो चोला पहन के भागते हुए मिला? वो पेश हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में भाग ले। हमारा अपराध क्या, मुझे ये तो बता दो, हमारा अपराध क्या है? हमने बुलाए, हमारे लोग मरे, हम पर FIR हुई,
हम ही जेल में जा रहे हैं, हम ही बेल के लिए भागेंगे। हमारे घर की औरतें एक तरफ शमशान घाट भाग रही हैं, एक तरफ 10वां कर रही हैं, एक तरफ 13वां कर रही हैं, एक तरफ चूड़ियां तोड़ रही हैं, चूड़ियां तोड़ रही हैं, बिंदी हटा रही हैं, मंगलसूत्र तोड़ के फेंक रही हैं, और एक तरफ जेल के दरवाजे पर जाकर वहां मुलाकात कर रही हैं।